नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, कोई भी फिल्म छोटे बड़े कलाकारों के मेहनत का नतीजा होती है। जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें उसके मुख्य किरदार ही याद रहते हैं, बाकी साइड रोल करने वाले कलाकारों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये आता है कि कई बेहतरीन फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ने वाले ये सारे कलाकार अब कहाँ हैं? उनकी निजी जिंदगी कैसी है? क्या अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं? तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कलाकारों की जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। इस वीडियो पर अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसके अगले पार्ट्स भी हम लेकर आते रहेंगे। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं देवेन वर्मा। बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले देवेन वर्मा को कौन भूल सकता है। 70 के दशक से लेकर कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे देवेन वर्मा ने 42 साल तक बॉलीवुड में काम किया और बाद में एक्टिंग से खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान देवेन ने एक्टिंग से किनारा करने की वजह बदलती तहजीब को बताया था। देवेन ने एक्टिंग से तो किनारा कर लिया था, लेकिन फिल्मों से अपना जुड़ाव कम नहीं कर पाए थे। इसी वजह से देवेन ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया। वहाँ क्या देख रहे हो? वो आपकी फोटो देख रहा हूँ, उसमें तो आपकी मूंछ ऊंची है, यहाँ तो नीची है। क्योंकि वो फोटो है जब मैं आर्मी में कर्नल था। जब आर्मी से निकाला गया तो मुझे नीची हो गई। क्या है ये? मॉडर्न आर्ट। कुछ समझ में आया? नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आया। वो तुम्हारी कमला भाभी है ना, उसको एक आर्टिस्ट मिल गया, बेचारी भोली भाली 200 रुपए में चिपका गया। अब तुम ही सोचो, कोई चीज पड़ी रहने से तो बेहतर है कि किसी के काम आ जाए। ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूँ। मजबूत भी है, सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। क्या दाम है इसका? 2 रुपया। 1.5 रुपए में दो ना। लाओ, दूसरा दुकान देखो। देवेन वर्मा मुख्य रूप से गुजरात के रहने वाले थे और बाद में उनका परिवार पुणे शिफ्ट हो गया था। देवेन को शुरुआत से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मों में आने से पहले देवेन एक ड्रामा ग्रुप का हिस्सा थे और स्टेज शो किया करते थे। देवेन को फिल्म में पहला ब्रेक बी.आर. चोपड़ा ने दिया था। कहा जाता है कि एक बार देवेन नॉर्थ इंडिया पंजाबी एसोसिएशन के शो में स्टेज शो कर रहे थे। इस शो को देखने के लिए बी.आर. चोपड़ा भी आए थे। शो के दौरान ही बी.आर. चोपड़ा को देवेन इतने भा गए कि उन्होंने देवेन को तुरंत अपनी फिल्म धर्मपुत्र के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में शशि कपूर और माला सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। धर्मपुत्र फिल्म के लिए देवेन को 600 रुपए की फीस दी गई थी। देवेन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसके बाद एवी मियप्पन के एवीएम स्टूडियो ने देवेन वर्मा के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चेन्नई भेज दिया। चेन्नई में अभिनय में प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी गई, साथ ही 1500 रुपए महीने की तनख्वाह भी दी गई। इस दौरान देवेन की साल 1963 में गुमराह फिल्म रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने नौकर का किरदार निभाया था। फिल्म में देवेन की एक्टिंग काफी पसंद की गई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद देवेन वर्मा ने देवर, अनुपम, चोर के घर चोर, बेशरम, लोक परलोक और गोलमाल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में देवेन वर्मा बॉलीवुड के इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी काफी डिमांड थी। देवेन वर्मा ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। देवेन वर्मा के वैसे तो सभी किरदारों ने लोगों के दिलों पर कब्जा जमाया, लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी और गुलजार की फिल्मों के रोल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। देवेन वर्मा ने गुलजार की फिल्म अंगूर में डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में संजीव कुमार मुख्य किरदार में थे। इसी फिल्म के लिए देवेन वर्मा को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। देवेन वर्मा ने अपनी फिल्मी करियर में करीब 149 फिल्मों में काम किया। देवेन वर्मा की फिल्मों की एंट्री की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उनकी लव स्टोरी भी। देवेन वर्मा ने अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से शादी की थी। इन्होंने अशोक कुमार के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है। एक दिन अशोक कुमार ने देवेन को डिनर पर बुलाया और तभी उनकी मुलाकात रूपा से हुई। एक दिन देवेन ने बड़ी हिम्मत करके अशोक कुमार से शादी की बात की। अशोक कुमार ने उस वक्त कहा था कि हम इस बारे में सोचेंगे। इसके 2 साल बाद इन दोनों की शादी हो गई। 2003 में आई कलकत्ता मेल इनकी आखिरी फिल्म थी। 2 दिसंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ने से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्येंद्र कपूर, जिन्हें सत्येंद्र कपूर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आपने इन्हें बॉलीवुड की कई फिल्मों में अधिकतर एक पुलिस वाले या फिर किसी नेता मंत्री के किरदार में ही देखा होगा, लेकिन इनका सबसे यादगार किरदार रहा फिल्म शोले के रामलाल का। किस लिए बुलाया है? मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। पुलिस को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ दामोदर सेठ, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरी तरफ आंख उठा के देख सके। ओ वर्मा जी, शर्मा जी,
मुंह से एक शब्द मत निकालिए, जेब में हाथ डालिए और मेरे पैसे निकालिए। पैसे आप अंदर तो तशरीफ लाइए। अंदर तो आऊंगा, पर पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। राम जी की टाइगर भैया, कैसे हो सूरज सिंह? अच्छा हूँ भैया, सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी से है। तुम्हारी ही तो मेहरबानी है टाइगर। जो आदमी बरसों जेल में रहा हो, अपने गुनाहों का कर्ज उतार चुका हो, फिर भी उसे समाज कभी माफ नहीं करता। बॉलीवुड की लगभग 400 फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले सत्येन कपूर का जन्म 1931 में हरियाणा के पानीपत में हुआ था। 1952 में ये मुंबई चले आए, जहां इप्टा से इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इप्टा यानी कि इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। 1961 में इन्होंने बिमल रॉय की फिल्म काबुलीवाला से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इनके अभिनय का कारवां चलता गया। कभी किसी पुलिस वाले की भूमिका, कभी किसी मंत्री की भूमिका, तो कभी किसी डॉक्टर की। 70 के दशक में इन्होंने कई फिल्मों में उस दौर के अभिनेताओं के पिता का भी किरदार निभाया। 2006 में आई फिल्म सरहद पार इनकी अंतिम फिल्म थी। 27 अक्टूबर 2007 को मुंबई में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं विजू खोटे। ये है फिल्म शोले के कालिया। बॉलीवुड के इतिहास में शोले फिल्म और उसके एक एक डायलॉग ऐतिहासिक हैं। फिल्म के किरदारों की छवि हमारे दिमाग में कहीं छप सी गई है। जय वीरू, बसंती के अलावा गब्बर, सांभा और कालिया के किरदार अमर हो चुके हैं। इस कड़ी में शोले फिल्म का एक किरदार था कालिया। कुछ एक छोटे से सीन के जरिए ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले कलाकार हैं विजू खोटे। मालिक के बच्चे हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है और बाकी के अपनी बेटी के बारातियों को खिलाने के लिए रखी है। इस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कितने तुम लोग इधर हैं? सॉरी सर, गलती से नींद आ गया सर। वो गन किधर है? बंदूक गन है ना? है मेरे पास। ये लीजिए। ये क्या है? ये वास्को डी गामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को डी गामा की गन है। इससे निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, ठीक निशाने पे लगता है। विजू खोटे को हमने कई फिल्मों में देखा और पसंद किया। शोले के कालिया के अलावा फिल्म अंदाज अपना अपना में विजू खोटे के रॉबर्ट के किरदार को काफी पसंद किया गया था, जिसमें उनका डायलॉग गलती से मिस्टेक हो गई काफी फेमस हुआ। इनकी बड़ी बहन शोभा खोटे भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके विजू खोटे का पूरा नाम है विट्ठल बापूराव खोटे। जन्म हुआ इनका 17 दिसंबर 1945 को। विजू खोटे के पिताजी भी मराठी फिल्मों और थिएटर के एक्टर थे। इनका परिवार तो वैसे सिनेमा से जुड़ा हुआ था, लेकिन विजू खोटे अभिनय के क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए इन्होंने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। इनके पिताजी एक मराठी फिल्म बना रहे थे, जिसमें इन्होंने विजू को काम करने के लिए कहा। विजू मान गए और वहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हो गया। बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के खास आदमी के रूप में इनकी छवि बन गई थी। अमजद खान के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अमजद से इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इस तरह अमजद खान के ही कहने पर इन्हें फिल्म शोले में कालिया का रोल मिला। कालिया का किरदार इनकी निजी जिंदगी से कुछ ऐसा जुड़ा कि इसके बाद तो इन्हें लोग कालिया कहकर ही बुलाने लगे। विजू खोटे अब 77 साल के हो चुके हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण फिल्मी पर्दे से उन्होंने लगभग दूरी बना ली है। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं यूनुस परवेज। अमिताभ बच्चन की दीवार से लेकर अभिषेक बच्चन की बंटी और बबली तक यूनुस परवेज एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी खास तरह की कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। इंस्पेक्टर मनचंदा आपकी खिदमत में हाजिर है आईजी साहब। सर मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे मालूम है अगर मैं आपकी जगह पे होता तो आपको भी लात मार के निकाल देता, लेकिन सर असल में बात तो ये थी कि मुझे यहाँ पहुंचने की जल्दी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें जल्दी की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से घर जा सकते हो। चाहे तुम घायल हो या शिकारपुरी, काम के वक्त तुम्हारी ये फिल्मी तानपुरी मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती जब वो रोती है बेचारी गुलनार। गुलनार? हाँ। कौन गुलनार? कौन गुलनार? अरे 4 मीनार पी के 4 चिनार वाली गुलनार को भूल गए। निरंजन, अलख निरंजन, सबका दुख करके हरण, हे बालिके भिक्षु आया है, भिक्षा दे दे।
यूनुस परवेज का अभिनय बस कॉमेडी तक ही नहीं सीमित था। इन्होंने अपने करियर में एक चरित्र अभिनेता के तौर पर लगभग हर तरह के किरदार निभाए। सन 1931 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्मे यूनुस परवेज का अमिताभ बच्चन से खासा जुड़ाव था। अमिताभ बच्चन के साथ ही इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। जहां ये अमिताभ बच्चन की कुछ फ्लॉप फिल्मों के हिस्सा रहे, तो वहीं दीवार, जंजीर, त्रिशूल जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। दीवार फिल्म में इनके रहीम चाचा का किरदार काफी पॉपुलर हुआ। बॉलीवुड के अलावा इन्होंने कुछ एक भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। बंटी और बबली इनकी अंतिम फिल्म थी। 11 फरवरी 2007 को इनका निधन हो गया था। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं राकेश बेदी। इनका चेहरा देखने के बाद सबसे पहला किरदार जो जहन में आता है वो है फिल्म तिरंगा के खबरी लाल का। 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली में जन्मे राकेश बेदी की अभिनय में दिलचस्पी बचपन से ही थी। अपने अभिनय करियर की शुरुआत इन्होंने रंगमंच से की। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। नमस्कार सर, मैं खबरी लाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। इंस्पेक्टर गीता को नौकरी से निकालने का अच्छा चक्कर चलाया आपने। लेकिन एक बात बोलूं जीरा जी, आप एकदम बोगस आदमी हैं। अबे साले, मेरी दारू पी के मुझको गाली देते? दारू क्या जीरा जी, अगर आज मेरे को स्कॉच विस्की भी पिलाएगा ना, स्कॉच विस्की, तो भी मैं यही बोलेगा कि आप एकदम बोगस आदमी हैं। हेलो, जर्मन में सलीम बोल लिया हूँ। ओ महाराज सलीम, बोलो जी क्या हाल है? सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उधार दे रखा है वो उधार ले गया। हेलो हेलो हेलो, जर्मन जो उधार दे रखा है, हेलो हेलो, उधार। कम इन। हेलो हेलो, चलो। अरे बड़ी कहाँ चलो? अरे संगीता मुंजी छुट्टी छोकड़ी। अरे बेबी, अपना तो चलने का प्रोग्राम तो शाम का है ना, अभी तो काम का टाइम है, अभी क्यों चलो? पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद इन्हें पहली फिल्म मिली हमारे तुम्हारे, जिसमें इन्होंने संजीव कुमार, आमजद खान जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। 1981 में इनकी फिल्म आई चश्मे बद्दूर। इस फिल्म से इन्हें एक खास पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने बतौर कॉमेडियन बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। 80 के दशक के मशहूर धारावाहिक ये जो है जिंदगी में इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टेलीविजन और रंगमंच पर भी बराबर काम किया। अभिनय में उनका ये सफर अभी जारी है। अभी हाल ही में आई फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में ये एक पाकिस्तानी ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।